नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज बहुत ही पहले मैं जिस स्टॉक के बारे में आप सभी के साथ बात करता था उसी के बारे में एक रिपीट वीडियो बनाते हैं। बड़े लंबे समय से इस स्टॉक को कवर नहीं करा है। एक्चुअली में ये स्टॉक कुछ ऐसा कर ही नहीं रहा है कि इसे कवर करें, वन साइडेड गिरता जा रहा है बस। स्टॉक का नाम है IRCTC। कवर करने के पीछे रीजन है, बीते कुछ दिनों में इस स्टॉक पे काफी सारे कमेंट्स आए हैं कि भाई एक बार प्लीज इसके ऊपर अपडेट शेयर कीजिए। बड़े लंबे समय से मैंने भी बात नहीं करी है। IRCTC हालांकि मैंने बहुत डिस्कस किया है और एक ही राय रखी है, खरीद, बाइंग बाइंग बाइंग। ये स्टॉक दुखी कर रहा है इन्वेस्टर्स को भी और मुझे भी। इस शेयर की बात करें तो दोस्तों आज ये स्टॉक 52 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। कितने के पीई पे? 52। कितना? 52 होता है 52। ठीक है जी। एक जमाना था, एक समय था जब ये स्टॉक पता है किस वैल्यूएशन पे था? 300 के वैल्यूएशन पे। सोचो, यानी यहां से 6 गुना महंगे वैल्यूएशन थे। आज की डेट में वो वैल्यूएशन वापस से लाके खड़ा कर देना कोई तो साथ के आप ये मान लो कि इस स्टॉक का डायरेक्टली भाव 4,500 के करीब हो जाएगा। अब वो वैल्यूएशन तो कभी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि सरकार ने ना एक एक्शन लिया था इस कंपनी पे कि भैया जो आप पैसा कमाते हो ना, फीस जो 20 रुपए आप कमाते हो, 10-20 रुपए, उसका 50% शेयर करो गवर्नमेंट के साथ। उसके अगले दिन ही मॉर्निंग में स्टॉक 25-30% टैंक हो गया। गवर्नमेंट को समझ में आई कि भैया इतना तो इनकम नहीं हो रही है जितना इसमें शेयर में नुकसान हो गया। सरकार ने 11 बजे अपना फैसला बदल दिया कि नहीं जी ऐसा नहीं हो रहा है, वो हमसे गलती हो गई और हम वापस लेते हैं इस फैसले को। फिर शेयर में रिवाइवल जरूर आया, लेकिन उसके बाद इन्वेस्टर्स, मार्केट के दिमाग में एक चीज अच्छे से फिट हो गई कि भैया सरकारी कंपनी है ये, सरकार कभी भी कुछ भी कर सकती है। उससे पहले सरकारी कंपनी को लोग सरकारी कंपनी नहीं, एक दमदार कंपनी मानते थे और उसके बाद इसको एक सरकारी कंपनी मानने लगे। और सरकारी कंपनियों को आपको पता ही है वैल्यूएशंस मिलते ही नहीं है। उसके बाद धीरे 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 खून चूसता रहा ये अपने इन्वेस्टर्स का, और करीब 2021-2022 की शुरुआत में 1200-1300 रुपए के हाई लगाने के बाद आज ये शेयर 780 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। आपको ये जानकर, समझकर, सुनकर हैरानी भी हो सकती है कि इस कंपनी के प्रॉफिट्स कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं और शेयर का प्राइस कंटिन्यू घटता जा रहा है। चलिए दोस्तों, डेटा की मदद से आपके साथ चीजें शेयर करता हूं। अगर कंपनी की अर्निंग्स की बात करूं तो FY22 जब इस कंपनी ने लाइफाई के करीब हिट कर रहे थे तब कंपनी का प्रॉफिट था 660 करोड़ का, 660 करोड़ का, और सेल्स थी लगभग 1900 करोड़ की। एग्जैक्टली 1900 भी नहीं थी, मैं राउंड फिगर में बता रहा हूं। करंट सिचुएशन ऐसी है कि बीते 12 महीने में कंपनी ने 4,500 करोड़ की सेल करी है, यानी उसके सामने डबल से भी ज्यादा, और 1200 करोड़ के प्रॉफिट करे हैं, यानी एग्जैक्टली डबल। फिर भी शेयर गिर रहा है। क्यों? उसके पीछे 2 कारण। पहला तो सिंपल है यार, वैल्यूएशन। उस समय वैल्यूएशन थे 200-250 जो टिकने लायक थे ही नहीं, लेकिन 100 के पीई पे तो रहता, 50 के पीई पे आके खड़ा हो गया है। और दूसरा रीजन है दोस्तों, इस कंपनी के जो मार्जिन हैं, एक समय पे कंपनी आपके लिए 50-55% के मार्जिन क्लॉक करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो मार्जिन घटते जा रहे हैं और अभी 34% के मार्जिन पे कंपनी आकर खड़ी हो गई है। तो ये 2 बड़े कारण है दोस्तों जिसकी वजह से ये शेयर आपके लिए टूटता हुआ दिख रहा है। चलिए ठीक है, रीजन समझ में आ गया क्यों टूट रहा है। अब आगे क्या करना है वो और समझ लेते हैं। दोस्तों, इस कंपनी में गिरावट कब रुकेगी ये पता नहीं। खबर जरूर आती है, बट खबर आती है कि इनकी ऐप पे टेक्निकल ग्लिच आ रहा है। आजकल तो रेगुलरली मैं देख रहा हूं, 1-2 दिन पहले ग्लिच आया, उससे पहले ग्लिच आया, और एक आध बात तो बड़े लंबे लंबे समय तक ग्लिच आ जाता है, 3-3, 4-4 घंटे। तो ये ग्लिच की प्रॉब्लम चल रही है, बाकी तो कोई खबर आती नहीं है। कंपनी देखो धीरे धीरे सही कर रही है, बट शेयर का प्राइस सही नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे रीजन है कि इस कंपनी के ऊपर से बाजार का भरोसा उठ चुका है। लेकिन एज अ बिजनेस, एज अ इन्वेस्टमेंट में ये कहूंगा कि आप बने रहो। ये समय टेस्ट कर रहा है, पेशेंस टेस्ट कर रहा है, और पेशेंस जो रखेगा वो पैसा बना लेगा। लेकिन ये स्टॉक अब वैसा हो गया है, 3-6-1 साल के लिए तो कुछ भी नहीं बचा इसमें। 3-6 महीने 1 साल की बात कर रहा हूं मैं, कहीं आप सोचो 3 साल 6 साल की बात कर रहा हूं। 3 महीने 6 महीने 1 साल की बात करें हम अभी से, तो कुछ भी नहीं दिखता कि हाँ यार कुछ हो सकता है, क्या कुछ नजर आ रहा है। मैंने जब बात करी थी लास्ट टाइम 720 का ही लेवल, 780 का ही लेवल था, जब मैंने कहा था ये लेवल निकल रहा है, ऊपर जाने की तैयारी में 850-900 और 1000-1100 तक गया। और पर्सनल लेवल पे मेरी भी पोर्टफोलियो में पड़ा है बहुत लंबे समय से, बहुत ही लंबे समय से मेरे पास तो खैर। तो आज 780 है। इस स्टॉक में मैं यही कह सकता हूँ कि ट्रेन की टिकट बुक करनी है या CTC करना है, उसके चलते बस मैं तो कहूंगा कि अगर किसी ने निवेश किया है तो बने रहो। अगर किसी ने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, टेक्निकल टर्म्स किसी भी टर्म पे लिया है तो ये स्टॉक आपको दुखी करने वाला है और कुछ नहीं करने वाला है।
आप अगर बिजनेस सोच कर ले रहे हो कि भैया मेरे को रेलवे की टिकट बुक करनी है, मैं IRCTC में एक पार्टनर बनना चाहता हूं, तो फिर ये ठीक है क्योंकि दूसरा प्लेयर नहीं है। बाकी तो इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट खराब है, अभी स्थिति खराब है, इन्वेस्टर्स का भरोसा उठ गया है और मार्केट भी कुछ खास पॉजिटिव रहता नहीं है। बस बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है और मोनोपोली टाइप है। बाकी IRCTC का प्रॉफिट्स टाइम टू टाइम बढ़ रहा है, तो वहाँ पे टेंशन नहीं लेनी चाहिए आपको। एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक कर लेते हैं। गवर्नमेंट ओन कंपनी है, 62% प्रमोटर्स के यानी सरकार के पास है, 7.54% FIIs पे है, 13.92% DIIs पे है, पब्लिक के पास 16% स्टेक है मात्र। तो स्टिल होल्ड ही कहूँगा मैं तो। अगर आप लंबी अवधि और बहुत लंबी अवधि के इन्वेस्टर हो तो, अगर आप शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म वाले हो तो फिर कुछ नहीं है आपके लिए अभी तो। टेक्निकल टर्म्स पे अगर ब्रेकआउट आएगा तभी ध्यान दीजिएगा, और ब्रेकआउट आएगा मिनिमम लेवल पे 850 के ऊपर जब ये स्टॉक क्लोजिंग देगा तब। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।